सबसे पहले हम चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी डिफरेंट टाइप के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है और बाद में उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। या तो आपको एग्जाम में ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ सबलिंगुअल रूट या फिर इंट्रावेनस रूट के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन विथ इट टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ड्रग एब्जॉर्प्शन के टाइप्स कितने होते हैं उनको अच्छे तरीके से लिखने हैं और लास्ट में हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है उसको बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसको अच्छे तरीके से बताना है और लास्ट में हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है। डिफरेंट टाइप कुछ ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। सो मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग दोनों के मतलब सेम होते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको सेम ही तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। राइट डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेस, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोलिनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में बताना है, फिर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोजेस, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अबाउट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का डेफिनेशन क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उसको डिटेल में लिखना है और लास्ट में हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन मायस्थेनिया ग्रेविस इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि मायस्थेनिया ग्रेविस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हमें मायस्थेनिया ग्रेविस के साइंस एंड सिम्टम्स को बताना है। फिर इसके बाद हमें डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है मायस्थेनिया ग्रेविस का उसको अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस को ठीक करने के लिए उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एनसेड्स के बारे में डिटेल में लिखना है। सबसे पहले तो हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड इंडिकेशंस को डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
डिफाइन एंड क्लासिफाई मियोटिक्स एंड मिड्रियाटिक्स विद एग्जाम्पल। इस पोर्शन के आंसर के अंदर हमें मियोटिक्स का मतलब क्या होता है एंड मियोटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें मिड्रियाटिक्स का मतलब क्या होता है एंड मिड्रियाटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट ग्लाउकोमा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ग्लाउकोमा का मतलब होता क्या है, उसको डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से होते हैं एनेस्थीसिया के अंदर, उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड राइट क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जनरल एनेस्थेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको भी अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखना है और इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी कन्वर्जन ड्रग्स का मतलब क्या होता है एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी एंजाइटी ड्रग्स के डेफिनेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एज वेल एज इंडिकेशंस को डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी अरिथमिक ड्रग का डेफिनेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ड्रग यूज इन एथेरोस्क्लेरोसिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक करने के लिए कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं उन ड्रग के क्लासिफिकेशन को इन डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट हीमेटेनिक एजेंट्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हीमेटेनिक एजेंट्स के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एज वेल एज इंडिकेशंस को डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कोएगुलेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी कोएगुलेंट का डेफिनेशन क्या होता है एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई ब्रोंकोडाइलेटर्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्रोंकोडाइलेटर का डेफिनेशन क्या होता है एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एक्सपेक्टोरेंट्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब क्या होता है एंड एक्सपेक्टोरेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी अल्सर ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एमिटिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी एमिटिक्स के डेफिनेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन को इन डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं,
डिफाइन लेग्जेटिव्स एंड परगेटिव्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लेग्जेटिव्स एज वेल एज परगेटिव्स के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डिफाइन डायूरेटिक, राइट क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ डायूरेटिक। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डायूरेटिक का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, और इसके बाद हमें डायूरेटिक से क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। राइट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर में थायराइड हार्मोन के फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल रोल को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंसुलिन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है एंड पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एंड राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ बायोगुआनाइड्स और सल्फोनिल यूरिया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उनको डिटेल में लिखना है, और इसके बाद हमें बायोगुआनाइड या फिर सल्फोनिल यूरियास का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीहिस्टामिन्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीहिस्टामिन का डेफिनेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। राइट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन ऑटोकॉइड्स एंड एक्सप्लेन ट्रिपल रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑटोकॉइड्स का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है, एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई 5-HT एंटागोनिस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें 5-HT एंटागोनिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी मलेरियल एजेंट्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी मलेरियल एजेंट का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। व्हाट इज कोट्रिमोक्साजोल। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोट्रिमोक्साजोल का मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है, एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी फंगल ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी फंगल ड्रग का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई बायोलॉजिकल्स, राइट इंडिकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल्स विथ एग्जांपल। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायोलॉजिकल्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, जिसके बाद हमें बायोलॉजिकल्स के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं विथ एग्जाम्पल उनको अच्छे तरीके से लिखना है। सो यहाँ पर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।